के पास और उससे बोल देना कि आज हमारे ठाकुर के बेटी का जन्मदिन है, फूल लेकर चलो। अच्छा, यानी नक्खू माली से हमें कहना है कि फूल लेकर दरबार में चलो और ठाकुर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त, ठाकुर साहब चलिए। ठाकुर साहब आपके मैं अभी शिवक नत्थों के पास जाता हूँ और जाकर नत्थों को बोलूंगा। कहा मेरे दोस्त, कि फोन लेकर चलो, ठाकुर साहब के बेटी का जन्मदिन है। वाह मेरे दोस्त, जय गोपाल मेरे दोस्त। लेकिन अब मेरा दोस्त सागर सिंह उस नत्था के पास गया है और जब तक मैं अपने दोस्त का आने का इंतजार करता हूं। ओ जिक्रा तेरा करे, ओ जिक्रा तेरा पर नूरी, ओ जाला, ओ याद नियत से पूरी, ओ जाला। हर जब भी देख लिए जमाना में वो ग्राह के जहू करूं
बा नावल खुआए थे पढ़ाई लिखाई लाग धीरे धीरे कुछ दिमाग आई जाए और थोड़ा बैठ के अपने बेटे का हम इंतजार करी थे। उसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे। अब चलकर आपने पिताजी से आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज को चला जाऊंगा। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि सबके बेटे आते हैं पढ़ाई के विषय में अपने माँ बाप से बताते हैं कि बेटा, लेकिन आज तुम इतना दिन से पढ़ाई करते हो लेकिन पढ़ाई के विषय में हमें कोई 2-4 शब्द नहीं सुनाया आपने। इसीलिए बाबूजी आपका कि आप फेल हुए या पास हुए, तो आप सुनिएगा। बताइए। पढ़ाई में मेरा इतना जी लगता है अच्छा कि आज मुझे इतना भारी खुशियां मिल गया। आप यहाँ पास हो गए बेटे? जी हाँ पिताजी। वाह मेरे लाल, ठीक है बेटा, समय से कॉलेज जाया करो, जो बाकी समय बचता है तो हमारे साथ रहकर बात बगीचा का काम थोड़ा। लेकिन बाबूजी, आज से जिसका बेटा सयाना हो जाए संसार में, उसके पिताजी का कमाने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है कि आज से तुम घर में बैठ जाइए, आराम से तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा। आज से किसी का गुलामी तुम्हें करना नहीं है। क्या कहते हैं बेटा? हाँ पिताजी, आज से किसी का गुलामी अच्छा तुम्हें नहीं करना है। तो ठीक है मेरे लाल, अगर आप कहते हैं तो मैं किसी का गुलामी आपसे नहीं करूंगा। और अब मैं कॉलेज को जाता हूँ। ठीक है, जाओ बेटा, वरना आपका। और तुम पिताजी कुछ नहीं करना, किसी के घर किसी के दबाव में नहीं काम करना। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, चुप चुप जाओ। या भगवान, तुम्हारा महिमा कितना निराला है कि बच्चे को मैंने बहती हुई नदी में पाया था, इतना बड़ा मैं सयाना कर दिया हूँ। इसे नहीं मालूम कि जन्म मुझे किसने दिया है, ये तो केवल मुझे ही जानता है। और जब तक नहीं बताऊंगा, जब तक इसे मालूम नहीं होगा, ये राज, ये भेद को मैं छुपा कर रखूंगा। वक्त आने पर हम बता ही देंगे।
अरे क्यों ना बनाई, ओ क्यों ना बनाई, अरे बिधना बिगड़ी है क्या कहीं क्यों ना बनाई, रामजी बिगड़ी है। कौन तुम? मैं तुम्हारे पास आया हूँ नरकुमारी। आपस से बात कीजिए, क्यों ढकेल दिया हमें? क्यों? हाँ, आज इतना बड़ा आदमी बन गया, मुझे देख कर नमस्कार नहीं बजा रहा है। क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब है तुम्हारे पास आया हूँ, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। बताइए। और खोल ले कर चलो नथुमानी, तुम्हारे पास आया हूँ, तुमसे जो बात कहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। सुनता हूँ। और खोल ले कर चलो, अरे ठाकुर ने तुम्हें बुलाए हैं। खोल ले कर चलो, खोल ले कर चलो, तुम्हारे पास आया हूँ कि फोन लेकर दरबार में चलो। हमारे दरबार में सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तुम लोग खुशी मना रहे हो, लेकिन मैं इधर क्या मनाता हूँ, और सुनिए हमारे बात को। क्या कहना चाहता है? फूल लेकर करके और मैं हर किस नहीं जाऊंगा। फूल लेकर के और हर किस में न जाऊंगा। और भेड़िया बन के, और भेड़िया
लगता है क्या कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा अगर तुम अपना इज्जत चाहते हो तो है नथुमाली, तुम्हारी औकात का जो है तुम मेरे पास में आ गया। अरे हमारी मालिन जब तुम्हारे घर गई थी अच्छा उसका अस्मत तुम लोगों ने लूट लिया। हमारी मालिन फांसी लगाकर मर गई, क्यों? तुम दोनों की वजह से। तुम्हारा बहम है। हमारा बहम है जी। नथुमाली, मैं तुम्हारे पास आया हूँ और जो बात कहता हूँ उसको समझ में नहीं आता है। मेरे कुछ नहीं आता है। नथुमाली, हाँ, आज मेरे ठाकुर के अरे क्वारी का जन्मदिन है। सुनता है मेरा बात? आज मेरे ठाकुर के अरे क्वारी का जन्मदिन है और तुम्हें बुलाने को हर इस घड़ी मुझे पठार है। अरे इस घड़ी मुझे पठाए हैं और फूल लेकर चलो तो कमीना आ गया है तू मेरे बाप को। तो कमीना आ गया तो उसका खून अरे पी जाऊंगा। अरे कमीना आ गया खून पी जाऊंगा और भेजा बन के उससे जाओ। वो अपने घमंडी से कह दो, ज्वाला सिंह से, अच्छा कि आज के बाद ये नथुमाली किसी का भी गुलामी नहीं करेगा। इसका मतलब जन्मदिन हो या मरण दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उल्टा नहीं बोलना नथुमाली। तो क्या करोगे? क्या करोगे? आगे पीछे घूम जाए तो चले जाओ। नथुमाली, दिमाग न खराब हो हमारा। मेरा बात तुम्हारे समझ में नहीं आता है ना? हाँ, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्या महंगे खरीदे थे हम। घर से नहीं जाओगे नथु तो वापस मत चला। अरे जाऊंगा और साहब के सामने अपने ठाकुर साहब के साहब के सामने और सब साथ ही सुनाऊंगा। मेरे साहब के को है मास्टर है नथुमाली। मेरे साहब के गुस्से को अरे तुमने नहीं अरे जाना है और क्रोध में आगे उस घड़ी सब सुनाऊंगा। हट जाओ आपके तुम्हारे सामने। नथुमाली, 4 लाख जमा हुआ है जिन्हें। मैं तो जा रहा हूँ लेकिन ये दुश्मनी बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो लड़का हमारो जवान होगा। क्या कोई ससुर के दबाव में हम नहीं करोगे। हाँ है। चले जाओ। नहीं बोलना। झूठा नहीं तो आप हम कपार फोड़ते। अब जा रहा हूँ मैं लेकिन याद रखना। जाओ। जवाब तो है लड़का हमारे पर बढ़िया रहेगा। हम लड़का तो जरा हमें ससुरन के यहाँ लेकिन अभी तक हमारा दोस्त अगस्त नहीं है।
मैं अपने दोस्त का आने का इंतजार करता हूँ। क्या बात थी? जो बात अपना सर झुकाकर मेरे पास आए हो। ठाकुर साहब, आप जानना चाहते हो कि आपके पास मैं क्यों सर झुका कर आया हूँ? हाँ मेरे दोस्त, मैं यही जानना चाहता हूँ। हाँ तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ये बताओ, तूने फूल लाने से क्यों इनकार किया है? हमार मर्जी। क्या तेरा मर्जी? हाँ, घरे बुला के कही इतना रात हो तू। लेकिन रतुआ, तूने मेरे दोस्त से क्या कहा? मुझे चोर और लुच्चा लफंगा तुझे गाली दिया? अपने कह के छोड़ दे हम। क्या करेगा? तुम्हें हमें 20 लाठी मारे चाहिए, लेकिन अपने कह के छोड़ दे। क्या? इसके पैर में चक मरा दीजिएगा मेरे दोस्त। देखता हूँ कौन तेरा बेटा है और क्या करता है। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं ठाकुर चलिएगा मेरे दोस्त, आइए। इससे नहीं मालूम कि मैंने किससे दुश्मनी किया है। तो मेरे दोस्त, ये मेरा नाम लेकर कौन चिल्लाता है? चलकर देखता हूँ। तो बाबूजी, बाबूजी, और आपको क्या हुआ? बाबूजी,
तुम्हारा पैर काटने वाला कौन? बेटा बेटा, ये मेरा पैर काटने वाला ये कोई गैर नहीं है, वो ज्वाला सिंह और सागर सिंह मेरे लाल। उसने कहा कि फूल लेकर चलो, मेरे बेटी का जन्मदिन है। मैंने इनकार कर दिया। उन कुत्तों ने हमारा ये टहंगे काट दिया। लेकिन बेटा, पिताजी, नहीं, पिताजी, मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। हाँ बेटा, एक दिन की कहानी है। मेरी मालिन ठाकुर के घर फूल लेकर गई थी। उन लोगों ने उनके इज्जत को लूट लिया। हमारी मालिन जब फांसी लगा के मर गई, उसके मर जाने के बाद मैंने उसका फूला बहाने जब गया था नदी के किनारे, हम तुम्हें बेटा बेहोश पाया। वहां से मैंने लेकर आया, तुम्हारा लालन पालन किया, पढ़ाया और लिखाया बेटा। लेकिन मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हूँ। अरे पिताजी, आज वो काट कर पैर पिता का मेरा सुख चैन छीना है और मिटा दूंगा उन कारीजों को, यही संकल्प कीना है। पिताजी चलिए, मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ। उसके बाद उन हराम जादों का दोनों पैर जब तक नहीं काटूंगा तब तक मैं अंचल कुछ कर नहीं। उन कुत्तों के पास मत जाना, क्योंकि वो दोनों कुत्तों का आतंक बहुत फैला है बेटा। उनके नाम से गली गली में डंका बाजता है बेटा। अरे पिताजी, ओ कोई भगवान नहीं है। चलिए मैं तुम्हारा इलाज कराऊं, उसके बाद बेटा हरामजादे ज्वाला और सागर, आप रहम की कोई चीज नहीं। रहम करने वाले तो ऐसे भी मर जाते हैं। अब मैं यहां से भाग कर चलता हूं चम्बल घाटी, और वहां से आऊंगा तो ये मेरा नाम, मेरा काम सब कुछ बदल देता हूं। और जिस दिन आऊंगा ज्वाला सिंह, और हर मोड़ पर केवल तुम्हें डाकू बेरहन सिंह नजर आएगा। इसी वक्त चम्बल घाटी चलता हूँ। जय मां काली और जय